Hello everyone. So now welcome you all in my YouTube channel Study with Vishal sir, where you will learn concept, clarity and confidence. Now I am going to solve the exercise set 2.1 of the chapter 2 Introduction to Linear Polynomials of Ganita Manjari grade 9 part 1 book. So here the first question is find the degree of the following polynomial. तो डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल. तो पहला क्वेश्चन है बेटा p ऑफ x, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. सो द हाइएस्ट पावर इज हेयर x का पावर 2. सो हेयर डिग्री इज इक्वल टू 2. The second one betu p of y is equal to y cube plus 2y minus 1. Here the highest power is 3, y का power 3. So here degree is equal to 3. And the third one beta minus 9, p of x equal to minus 9. So here it is also written like this, 9 into 10 का x का power 0, 9 into x का power 0. So here degree will be 0. Degree will be 0. And the last one beta, last one, fourth number, p of z is equal to 4z minus 3. So here the z is variable and its power is 1. So degree is equal to 1. So in this way the first question get solved here. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा कि राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3. मतलब डिग्री का मतलब क्या, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो या 2 हो या 3 हो. तो 2 का जो आंसर होगा बेटा फॉर डिग्री इक्वल टू डिग्रीज इक्वल टू 1, डिग्री इक्वल टू 1. सो इट विल बी बेटा p ऑफ x इक्वल टू 7x प्लस 2. अब यहाँ पर सबका अपना अपना आंसर हो सकता है, लेकिन सब में कॉमन क्या होगा, x का पावर 1 विल बी द कॉमन. अब वेरिएबल जो है कोफिशिएंट ऑफ x सबका अलग हो सकता है, कांस्टेंट अलग हो सकता है, कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है. ठीक है बेटा. द फॉर डिग्री 2, फॉर डिग्री इक्वल टू 2 अगेन. तो अब तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए बताओ. फिर मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक जनरल ले लेता हूँ, ax स्क्वायर प्लस b x plus c. So here degree is 2. It is a general one. Then the third one for degree 3. तो मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 3 होना चाहिए, बाकी हमको नहीं ध्यान देना, बस पॉलिनोमियल का कंडीशन कंप्लीट होना चाहिए. मतलब वेरिएबल का पावर 3 होना चाहिए और वेरिएबल का पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. तो हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 8x क्यूब, बस ये भी एक एग्जाम्पल है, ये भी एक एग्जाम्पल है, कोई गलती नहीं होगा. इज इट ओके. नाउ द थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द गिवन पॉलिनोमियल. तो अब तुम देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा बेटा, यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, तो x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. तो हमें कॉफिशिएंट किसका चाहिए बेटा, कॉफिशिएंट चाहिए x स्क्वायर का, और कॉफिशिएंट किसका चाहिए बेटा, ऑफ x क्यूब का. तो x स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई है, प्लस 6 है, तो इसका कॉफिशिएंट प्लस 6 हो गया. और x क्यूब के साथ कौन मल्टीप्लाई है, माइनस 3, तो माइनस 3 कॉफिशिएंट हो गया. तो इस तरह से ये भी आंसर तुम्हारे सामने दिख रहा होगा. Now in the question number 4, answer of 4, write what is the coefficient of z in the polynomial. z का क्या है, तो यहाँ पे कहीं z दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है. z स्क्वायर है, z क्यूब है, तो यहाँ z है ही नहीं है. तो सिंस नो टर्म इज विथ z only, so coefficient is 0. coefficient of z is equal to 0. ओके बेटा. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखो बेटा, बहुत ही आसान.
व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो यहाँ पे जो 5th नंबर है उसका कांस्टेंट टर्म कौन है बेटा, यहाँ देखो तो -10 है। द आंसर विल बी इक्वल टू -10 इज द कांस्टेंट टर्म। सो इन दिस वे बेटा तुम्हारा पहला एक्सरसाइज सेट 2.1 अब कंप्लीट होता है। तो मैं फिर से सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, खूब शेयर करें, खूब लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कुछ करें या ना करें, मेरे वीडियो पे कमेंट जरूर करिए कि कैसा लगा और कौन सा वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपके लिए नया से नया वीडियो लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच।